हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक हनीशकल की एक पोएम जिसका नाम है ब्यूटी के एमसीक्यूज करेंगे। ब्यूटी पोएम को लिखा है ई या श्योर ने। तो आइए करते हैं इसके एमसीक्यूज। ब्यूटी कैन बी सीन, हर्ड, फेल्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें 3 स्टैंजा हैं। तीनों स्टैंजा में पोएटेस ने कहा है कि ब्यूटी को कैन बी सीन देखा जा सकता है, दूसरे स्टैंजा में कहा है सुना जा सकता है, और तीसरे स्टैंजा में बोला है कि उसको महसूस किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विंड साइंग मीन्स, विंड साइंग यानी कि विंड आहा भर रही है। इसका क्या मतलब है? तो इस पोएम में यहाँ पर इसका हमें मतलब बताना है कि विंड इज नॉट ब्लोइंग, हवा नहीं चल रही है। विंड हैज बीन स्टॉप्ड, विंड रुक गई है, हवा रुक गई है। या विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो विंड साइन का मतलब पोएटेस ने कहा है कि विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। ब्यूटी पोएम हैज बीन रिटन बाय, ब्यूटी पोएम को किसने लिखा है? L.M. हली, लॉरेन एम हली। इन्होंने तो अ हाउस अ होम ये पोएम लिखी है। हर बहन, ई या श्योर या फिर नन ऑफ दीज। तो ई या श्योर ने ब्यूटी पोएम को लिखा है। What is seen in the sunlight? सनलाइट में क्या दिखाई देता है? एयर, ब्यूटी, अगली, ऑल ऑफ द अबव। तो हवा तो दिखाई नहीं देती, रात हो दिन हो। अगली, किसी बढ़ती चीज़ का इसमें जिक्र ही नहीं हुआ है। पहले ही स्टैंजा में पोएटेस ने कहा है कि ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। द ब्यूटी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज ग्रोइंग इन द पोएम? पोएम में कोई चीज़ ग्रो हो रही है, उग रही है, बढ़ रही है। तो वह क्या चीज़ है? फ्रूट, फ्लावर्स, कॉर्न या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें एक वर्ड आया है कॉर्न। कॉर्न से हमारा मतलब है सभी फसलों से। तो कॉर्न इज ग्रोइंग इन द पोएम, फसल जो है वो इस पोएम में ग्रो हो रही है, जिसको ब्यूटी कहा है कि फसल भी क्या है वह बहुत ही सुंदर है, उसमें भी हमें सुंदरता का एहसास होता है। हु इज वर्किंग और डांसिंग? पोएम में एक लाइन आई है कि वर्किंग और डांसिंग। तो वर्किंग और डांसिंग कौन कर रहा है? इंजीनियर्स, बर्ड्स, पीपल या ऑल ऑफ दीज। तो स्पष्टतया बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि पीपल जो हैं वो डांस कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। वाई वर द पीपल वर्किंग और डांसिंग? लोग काम कर रहे थे या डांस कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे? फॉर देयर फैमिली, अपने फैमिली के लिए। फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसल कटाई के समय आने पर कि उनकी फसल की कटाई का समय आ गया है। या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी। तो पोएटेस हमें कहती है कि सभी लोग डांस करना शुरू कर देते हैं किस समय पर? फॉर देयर हार्वेस्ट, क्योंकि उनकी फसल का कटने का समय आ गया है। व्हेन डू यू हियर ब्यूटी? ब्यूटी आपको कब सुनाई देती है? कब सुनते हो आप ब्यूटी को? इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग या फिर इन द आफ्टरनून। पोएम के सेकंड स्टैंजा की पहली लाइन लिखी हुई है कि ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट। तो ब्यूटी को हम रात में सुनते हैं। रात में इंसेक्ट
क्रिकेट्स, झिंगूर, हमें सबकी आवाज़ें सुनाई देती है और वे बहुत सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं। हु इज चैंटिंग? चैंटिंग मतलब गाना, उच्चारण करना। तो कौन गा रहा है? अ टीचर, अ डॉक्टर, अ सिंगर या फिर रेन? तो इसमें पोएम को पढ़ने से पता चलता है कि अ सिंगर चैंटिंग, अ सिंगर इज चैंटिंग, अ गायक, एक जो गायकार है वो चैंटिंग कर रहा है, गाना गा रहा है। व्हाट इज फॉलिंग? क्या चीज़ गिर रही है? फ्लावर्स, फूल, स्टोन्स, पत्थर, रेन या फिर इनमें से कोई कुछ भी नहीं। तो रेन इज फॉलिंग। पोयम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विंड साइंग और रेन फॉलिंग, कि हवा चल रही है और बारिश हो रही है। व्हाट इज रिपीटेड इन अवर ड्रीम्स? हमारे सपनों में क्या चीज़ रिपीट होती है? हैप्पी थॉट्स, गुड डीड्स, ए एंड बी या फिर नीदर ए नोर बी, ना तो एक और ना ही बी, ए और बी में से कुछ भी नहीं। तो ए और बी ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। हैप्पी थॉट्स और गुड डीड्स वो हमारे सपनों में रिपीट होते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। जो सुंदर चीज़ें हैं उनके नाम आपने फाइंड आउट करने हैं। रेन, ट्रीज, बर्ड्स या ये सभी। तो पोएटेस ने सभी को सुंदर माना है, सभी को ब्यूटी कहा है। रेन को, ट्रीज को, बर्ड्स को, ये सारे क्या हैं? ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। टिक द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग बतानी है। BEAUTI, BEUTI, BEUTY या फिर BEAUTY। तो पोएम के नाम की स्पेलिंग यहाँ पर पूछ ली है, तो सही स्पेलिंग है BEAUTY। What do you mean repeat themselves? रिपीट themselves का क्या मतलब है? पोएम में कहा है कि जो हैप्पी थॉट्स हैं और गुड डीड्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो रिपीट themselves का यहाँ पे मतलब बताना है। अगेन एंड अगेन, बार बार। कमिंग स्लोली, धीरे से आना। रनिंग फास्ट, वो तेज दौड़ना, या फिर नन ऑफ दीज। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अगेन एंड अगेन। रिपीट का मतलब क्या होता है? बार बार होना। कंप्लीट द सेंटेंस। पीपल वर्किंग और डैश, लोग काम कर रहे हैं या फिर सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग, प्लेइंग। तो सिंगिंग तो सिंगर कर रहा था, रनिंग का इसमें जिक्र नहीं है, प्लेइंग का भी इसमें कोई बात नहीं की गई। तो डांसिंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग। और डांस क्यों कर रहे थे वो? कि अब उनकी फसल के कटने का समय आ गया है। आई होप कि आपको सभी MCQs समझ में आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।